भाईजान, मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि मनाहिल आपकी बहू बनकर आपके घर आ जाए। बस राशिद भाई, आपके यहाँ आके तो बस यूं समझिए तबीयत हरी हो जाती है। तो भाई आ जाए करो ना, मुझे पता है आप एक बिजी इंसान हैं, मगर मेरे घर के दरवाजे तुम लोगों के लिए हमेशा खुले। आपने ये भी खूब कही। अच्छा राशिद भाई, फिर इजाजत, चलते हैं। अरे जाओगे कैसे तुम लोग? हाँ, तो आप बाहर से रक्षा ले लेंगे। नहीं नहीं, यहाँ बाहर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। नहीं नहीं, फिर हम मेन रोड तक पैदल चले जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। अरे नहीं, मुनासिब नहीं है, अभी अरसाम आता है, बस तुम्हें छोड़ आएगा। अरे नहीं आपा, तकलीफ करने की क्या जरूरत है, हम चले जाएंगे ना। इसमें तकलीफ कैसी, हम सब एक ही है ना। अब तुम्हें तकलीफ होगी ना, यहाँ से चलती हुई बस स्टॉप तक जाओगी और फिर 3 दिन तक अपने पाँव पकड़े खड़ी रहोगी कि पाँव में दर्द हो गया। अरसाम अभी आएगा, तुम्हें छोड़ देगा। हाँ सही कह रही हैं रिफत आला, सही कह रही हैं। अच्छा तो आप लोग कब आ रहे हैं फिर मनाहिल के लिए? वो हमें कुछ वक्त लगेगा। दरअसल मैं चाहती हूँ कि अरहाम से भी पूछ लिया जाए, उसकी भी मर्जी देखनी है ना। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही है, इतने अहम फैसले में बच्चों की मर्जी तो शामिल होना जरूरी है। हाँ ये भी सही है, जैसे बच्चे खुश वैसे हम खुश। जाहिर है कल को उन्हें अपनी जिम्मेदारियां संभालनी ही है। जी जी। आपने बताया? हाँ बेटे, खाला खालू को उनके घर पहुँचाया हो। अरे रहने देना आपा, हम तो आदी हैं वैसे ही रक्षा टैक्सी के। रहने भी दो, ऐसी कोई बात नहीं है। जाओ बेटे, उनको पहुँचा के आओ, गाड़ी निकालो। अच्छा भाई, चले भाई, ठीक है शायद मियाँ, जाइए, अल्लाह हाफिज। लेकिन अगली दफा आएंगे तो बच्चों के साथ आ पाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा अल्लाह हाफिज। ध्यान रखिए। सना और अरसाम ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं इतना डर गई थी। और फिर अगले दिन जब ममानी ने मुझे अपने पास बुलाया, मुझे तो लगा मेरा काम तमाम होने वाला है। लेकिन मैं इतनी हैरान हो गई, उन्होंने मुझे इतने प्यार से समझाया जैसे मैं उनकी अपनी बेटी हूँ। तो पता नहीं क्या क्या सोचती रहती थी ममानी के बारे में, लेकिन अब बिल्कुल उलट हो गया है। चलो, अगर तुम्हारा डर खत्म हो ही गया है तो यहीं रुक जाओ। हाँ, ममानी का डर तो खत्म हो गया है, लेकिन अब इस बात से डर लगता है कि कोई और गलती ना हो जाए। तो फिर क्या होगा, अम्मी फिर से थोड़ा गुस्सा करेंगी और फिर माफ कर देंगी। नहीं अरहाम, कभी कभार होने वाली गलती को गलती माना जाता है, लेकिन अगर रोज रोज होने लगे तो वो आदत बन जाती है। मैं नहीं चाहती कि ममानी के सामने मेरा इतना बुरा इमेज बने, यू नो। तुम्हें पता है, तुमसे दूर रहने को दिल नहीं मानता। मगर मुझे कल हर हाल में जाना है, मेरी छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं। ठीक है, मुझे मिस तो करोगे? सोचूंगी। ठीक है, इस बार तुम्हें इजाजत है, तुम जा सकती हो। अगली बार तुम्हें वापस आना होगा मेरी दुल्हन बनकर। पहले ममानी से तो बात कर लो। कर लूंगा, आजकल मैं कर लूंगा। थैंक यू, इसकी क्या जरूरत है? तुम वैसे इतना कमाते हो हमारी तरफ।
तुम बुलाओगी तो आऊंगा ना। अच्छा तो घर में तुम दोनों के अलावा कोई नहीं है? नहीं, अम्मी और अब्बू खाला के घर गए हुए हैं। अच्छा, और बताओ मनाए, क्या हो रहा है आजकल? स्टडी कौन सी ईयर में आगे भी? लास्ट ईयर। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे देखो, सारी बातों में ये तो भूल ही गया, अम्मी ने भिजवाए, बाकी बातें वो फोन पे कर चुकी है। ठीक है, अच्छा अब मैं चलता हूँ, चाय के लिए बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। वैसे फायजा, अरहाम का बस चले तो वो बात भी ना करे, इतना कॉन्फिडेंट है। तो इसका मतलब हुआ अब इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। वैसे ये तो है, अरहाम की जिद को तो सभी जानते हैं, एक बार कुछ ठान ले तो करके छोड़ता है। लेकिन फायजा, मुझे अजीब सा लग रहा है, पता नहीं कोई चीज है जो मुझे रोक रही है। मुझे लगता है तुम्हें अम्मी की डांट खानी है और कुछ नहीं। हर बात में गलत नुक्ता निकाल लेती हो। मसला क्या है तुम्हारे साथ? अरहाम खुश है, तुम खुश हो, अरहाम को खुद पर इतना भरोसा है, और तुम्हें क्या चाहिए? फायजा, इट्स जस्ट दैट कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है? मुझे अभी भी मुमानी से डर लग रहा है। पहले तो मैं खुश हो गई थी, लेकिन अब तुम्हारी आदत बन गई है हर बात का गलत मतलब निकालने की। अब मुमानी जब डांटती थी तब तुम्हें गलत लगता था, अब अगर वो प्यार से बात कर रही है तब भी गलत। मैं सिर्फ चाह रही हूँ कि एहतियातन हर चीज क्लियर हो जाए, दैट्स ऑल। देखो, वो काम तुम्हारा नहीं है, जो भी क्लियर करना होगा अरहाम खुद करेगा, वो खुद सामना करेगा उनका, इसीलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आ गए आप इतनी देर से? मैंने आपको लिस्ट बना के दी थी ना? हाँ, लिस्ट बना कर दी थी, लेकिन ढूंढने में भी टाइम लगता है। अगर ये सारा सामान राबिया को पसंद आ गया तो समझो मेरी मेहनत वसूल हो गई। ये सब तुम्हारे लिए, जब भी जाओगी अपने साथ लेकर जाना। अच्छा, और हाँ, अगर कोई पूछे तो कह देना कि असलम भाई की तरफ से। समझ गई ना? और आप भी समझ गए हैं ना? आप तो जानते ही हैं कि मुमानी जान कितना गुस्सा होंगे। हाँ, समझ गया। मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है। थक गए आज तो बहुत ही। अम्मी बस बाहर भाई आए थे। क्या अकेला या वो भाभी भी साथ आई थी? नहीं, फहद भाई तो अकेले ही आए थे, कपड़े देने आए थे। कपड़े? क्या, कौन से कपड़े तुमने मंगवाए थे? अम्मी, ये फहद दे के गया था। वो कह रहा था कि अम्मी की बात हो गई है पप्पा से। ठीक है, मैं देख लेती। ये कपड़े किस लिए तुमने मंगवाए क्या? मेरे ऐसे नसीब कहाँ जो मैं नए कपड़े मंगवाऊं। ये कपड़े तो मैंने सिलाई के लिए मंगवाए हैं। बस मैंने फैसला कर लिया है कि आज से मैं घर में सिलाई का काम शुरू करूंगी। क्यों? क्या मतलब है आपका क्यों? आपकी तनख्वाह है ही कितनी? आधे महीने में तो सारी तनख्वाह खत्म हो जाती है घर के खर्चों में। कहाँ पूरा होता है? सब कुछ तो मुझे ही देखना पड़ता है ना। देखिए, रिश्ता अगर बराबरी का होता तो हम सोच भी लेते, ऐसे तो ये मुमकिन ही नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? ये ठीक है कि मनाहिल अच्छे कॉलेज में पढ़ रही है जहाँ हमारी सना भी पढ़ रही है, लेकिन घर के माहौल का और आसपास के हालात का बच्चों के जहनों पर बहुत असर होता है। वो हमारे माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। रिफत तो हमारा खून है, और वो खून हमारा राबिया भी है, लेकिन मैं तो अरहाम से उसकी शादी भी नहीं करना चाहती। ठीक है, अब तुम ही बताओ मैम, क्या करें? मना कर दो तो? इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है मुझे पता है, लेकिन फिर भी ठीक है, तरीका कार होता है चीज का। मुझे पता है कि उन्होंने कुछ उम्मीदें बांध रखी हैं मुझसे। बस हम कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाते हैं, हमारी खामोशी उनके लिए जवाब बन जाएगी।
क्या सोच रहा है बेटा? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहा। चाय पी लो, ठंडी ना हो जाए कहीं। जी अम्मी 1 मिनट। हाँ बोलो। अम्मी वो मैं कपड़े दे आया। मैंने तुम्हें जहेज देने थोड़ी भेजा था। नहीं वो मेरा मतलब ये है कि जब मैं कपड़े देने गया ना तो घर पे कोई नहीं था, तो मैंने मनाहिल और इशल को कपड़े दे दिए। ठीक। अम्मी एक बात पूछूं, ये जो मनाहिल है ये मेरी एज की है कि मुझसे 2-1 साल छोटी है? शायद छोटी है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे बराबर की ही है। उसकी पढ़ाई खत्म होने वाली है। अच्छा, फिर तो राहत ने तैयारी पकड़ ली होगी। क्या मतलब? हाँ, वो राहत चाहती है ना कि मनाहिल का रिश्ता रिफत आपा के घर हो जाए। अब जो पढ़ाई खत्म होने वाली है मनाहिल की, तो लग गए होंगे दोनों इस काम में। अच्छा, अब मुझे ख्याल आया ये लोग इसीलिए कल रिफत आपा के घर गए थे। अरे चलो, हमें क्या, जाते रहे। राहत और शाहिद आए थे, जानते हो ना? जी अम्मी जानता हूँ। मनाहिल के लिए तुम्हारे रिश्ते की बात करने आए थे, ऐसे नहीं आए थे। खैर मेरा तो दिल नहीं है, मगर मैंने कहा चलो तुमसे पूछ लेती हूँ। अम्मी आप उन्हें मना कर दीजिए, मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। ये बात मैं आपसे काफी दिनों से कहना चाह रहा था पर मौका ही नहीं मिल पा रहा था। अगर आज बात छिड़ी गई है तो मैंने सोचा कि आपको बता ही दूं। और वो लड़की राबिया है? अम्मी राबिया बहुत अच्छी लड़की है, मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी आप उससे करवा दीजिए। चलो सोच के बताऊंगी। क्या सच? हाँ नहीं, मैं वहां से गुजर रही थी, मैंने खुद अपने कानों से सुनी है ये बात। हाँ, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने खुद ही मेरी मुश्किल आसान कर दी है। 1 मिनट, खुद ही कैसे आसान कर दी? सारी मेरी मेहनत का नतीजा है। तुम तो फौरन ही अपना झंडा गाड़ा। सालों से जूतियां मैं घिसा रही हूँ और मुश्किल आसान कर दी तो तुमने। अम्मी कभी तो खुश रहने दिया करें थोड़ी देर तक, आप तो बात बात में सुनाने लगती हैं कसम से। तुम लोगों ने अगर अपने हाथ पैर चलाने सीख लिए होते ना तो मुझे जबान ना चलानी पड़ती। हाँ हाँ, जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। याद है ना, राबिया ने साफ साफ मना कर दिया था इस रिश्ते से। कितनी मुश्किल से मैंने उसका जहन बनाया और अरहाम का भी, मगर आप है कि मेरी तो कुछ सुनती ही नहीं है। अच्छा, जब ज्यादा ड्रामे मत करो। ये बताओ कि राबिया कहाँ है? राबिया कॉलेज गई हुई है। अच्छा, वापसी में ना वो घर आ जाएगी। मैंने अरसाम से कह दिया था कि वो उसे छोड़ देगा। ठीक है, अभी मैं बंद करती हूँ, बाद में तफसील से बात करेंगे हैं? ठीक है अम्मी, खुदा हाफिज। मनाहिल, मनाहिल रुको तो, घर जा रही हो? यार वो क्या है ना, आज अरहाम भाई और अरसाम भाई दोनों बिजी हैं, कोई लेने नहीं आएगा, तो क्यों ना हम दोनों साथ चलें, जहाँ तक मुमकिन हो वहां तक। चले तो जाएंगे, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। प्लीज मनाहिल, इतना क्या सोच रही हो? मैं चली जाती, मगर अकेले जाने से डर लगता है। चलो। क्या करूं? अरहाम की बात मान लूं तो कहीं आलिया दूसरे बेटे पर भी कब्जा न जमा ले, और अगर बात न मानी तो कहीं अरहाम ही बागी ना हो जाए। राशि
राशिद आएंगे तो उनसे बात करूंगी, लेकिन पहले फायजा से तो बात कर लूं। चलो अंदर आओ। अरे नहीं राबिया, बहुत देर हो जाएगी। चाय पी के जाना। नेक्स्ट टाइम। अभी के लिए बाय। चलो बाय। बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ मेरी बच्ची, जुग जुग जियो। अम्मी मैंने कौन सा किला फतह कर दिया है? अरे फतापा के यहाँ रिश्ता होना किला फतह करने से कम नहीं है। अम्मी अभी रिश्ता हुआ नहीं है, जब होगा तब की तब देखेंगे। बेटा बात तो हो गई है ना, रिश्ते का क्या है, वो भी जल्दी हो जाएगा। क्या मतलब है, मेरे रिश्ते की बात हो गई? हाँ, तुम्हें नहीं पता? अम्मी मेरी तो सुबह ही अरहाम से मुलाकात हुई है, उसने तो इस बारे में कुछ नहीं बोला। आपको किसने बताया? मुझे फायजा का फोन आया था। तुम्हें अरहाम ने कुछ नहीं बताया? नहीं, सुबह से तो मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई। चलो बेटा कोई बात नहीं, मसरूफ रहता है ना, बता देगा जब उसे टाइम मिलेगा। मैं अपनी बेटी को बहुत सारा जहेज दूंगी, बस एक बार तुम उस घर में चली जाओ, फिर तुम जैसे चाहे रहना, जो मर्जी पहनना, जो मर्जी करना, वहाँ तुम्हें हर बात की आजादी हो। और मेरी हिटलर ममानी? उनकी फिक्र मत करो, उन्हें अरहाम संभाल लेगा। कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, तुम कह देना कि अरहाम ने लाके दी है, अरहाम ने ये कहा, अरहाम ने वो कहा। रिफत आपा भी खूब है, दूसरों के बच्चों को हर वक्त लेक्चर देती रहती है, और खुद अपने बच्चों की जिद के आगे ढेर कागजी शेर। अम्मी आप तो बिल्कुल टीवी ड्रामा वाली समझन लग रही हैं। बेटा अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है, तुम देखती जाओ। रिफत आपा का राज जल्दी खत्म होने वाला है। इस बार मैंने डिजाइनर का सोचा है, फ्रेंड्स भी है, मगर अच्छा नहीं लगता फ्री में काम करवाना। एक बार फ्री में काम करवाओ, फिर सारी उम्र एहसान चुकाना पड़ता है। हाँ बोलो। मैं तो टैक्सी में हूँ, तुम कहाँ हो? अरे मैं भी तो उसी रोड पे हूँ। अच्छा टैक्सी वाले भाई जरा यहाँ साइड पे रोकना। ओके। सना, सना, लेकिन एक मिनट सुनो, मैं अरसाम के साथ जा रही हूँ, तुम्हारा घर यहाँ से पास में ही है, ठीक है? बाय। सना मेरी बात तो सुन। तुम जानती थी ना अच्छी तरह से। किस बारे में? अरहाम और राबिया के बारे में। नहीं, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। ज्यादा बहाने मत बनाओ, मैं सब जानती हूँ। अपने आप को ज्यादा चालाक समझने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आई थी ना वो यहाँ पे, ताकि मेरे बेटे को फंसा सके। नहीं मुमानी जान, आप गलत समझ रही हैं। चलो तुम ही समझा दो। जिस दिन से वो इस घर में आई थी ना, मैं उसी दिन समझ गई थी। फिर भी मैंने तुम्हें मौका दिया कि चलो तुम्हें आराम मिल जाएगा, लेकिन नहीं, तुम तो सारा दिन मौके की तलाश में रहती थी। मेरे बेटे को वरगलाने और उसे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाने में तुम मसरूफ थी, और राबिया तो तुमसे भी आगे निकल गई। भाई मैं अक्सर सोचती थी, भाई वो बच्चा संभालने आई है तो अपने कमरे से गायब कैसे हो जाती है। अब समझ में आया मेरी। एक बात याद रखो, अगर मुझे पता चला इसमें तुम्हारा हाथ है तो रिश्ता तो मैं होने नहीं दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, समझी तुम? रिश्ता तो जरूर होगा मुमानी जान, और आप खुद लेने जाएंगे। मुमानी का क्या रिएक्शन था?
कुछ खास नहीं। क्या मतलब उन्होंने कुछ कहा नहीं? फिलहाल तो कुछ नहीं कहा। शाम को अब्बू आएंगे तो बात होगी। सब कुछ यही हो रहा था, एक ही छत के नीचे, और हमें कानो कान खबर ना हो। खैर इसमें अरहाम का कोई कसूर नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ और मेरे बच्चों की ये तरबियत नहीं है। जरूर राबिया ने पहल की होगी।